हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। इसके पीछे कौन सी गृहस्थिति है, क्या कारण है और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, देखा जाए तो हमेशा ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु कई बार जब ग्रह स्थितियां विशेष होती हैं तो उनका प्रभाव भी विशेष रूप से पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं बुध की। तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि बुध का परिवर्तन हुआ है ना, क्योंकि बुध का परिवर्तन 20 से 25 दिन में होता रहता है। बुध एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाते रहते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी उदय होते हैं, कभी वक्र होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। उसके पीछे देखा जाए कि अब अस्त होते रहते, क्योंकि बुध का जो गोचर काल होता है वो अक्सर सूर्य के आसपास होता है। परंतु बुध, अब देखा जाए कि कुछ लोग इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक किसी का कमेंट पढ़ रहा था शायद, कि बुध अक्सर अस्त रहते हैं। अस्त रहने का कारण यही होता है कि सूर्य के आसपास होते हैं, परंतु बुध के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है विशेष रूप से। अस्त अवस्था का पड़ता है, परंतु विशेष रूप से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि अब कुछ समय के लिए ही बुध बहुत ज़्यादा नज़दीक में आते हैं तो ये स्थितियाँ बनती हैं। परंतु आगे हम समझ लेते हैं कि ये जो उथल पुथल है, क्यों ऐसा मैंने लिखा कि बहुत बड़ी उथल पुथल है। हम बात कर रहे हैं जैसे बुध की, तो बुध 19 जुलाई को अपना परिवर्तन कर चुके हैं। आपने कई सारी वीडियो देखा होगा या कई सारी पोस्ट आती हैं, बहुत सारी न्यूज़ भी आती हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी आते हैं कि अब बुध का परिवर्तन 19 जुलाई को हो चुका है, यानी कि कल ही हुआ है। परंतु इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये विशेष स्थिति इस बात। अब बुध 19 जुलाई से लेके पूरे लंबे समय, 2 महीने से ज़्यादा का समय एक ही राशि में बिताएंगे। समझिए कि ये वो ग्रह है जो 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करता है। अब वो 2 महीने से ज़्यादा का समय एक ही राशि में बिताएगा। कैसे? 19 जुलाई को एक तो सिंह में आएंगे, फिर 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। यानी क्या, देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाली है कि समझिए 19, यानी कि कहने से लगभग 15 दिन का समय होगा कि जो सिंह में पूर्ण रूप से फल दे रहे होंगे। फिर 5 जुलाई से कर्क का भी फल देना शुरू कर देंगे। वक्र अवस्था यानी कि कर्क का भी फल देना शुरू करेंगे, और कर्क में भी विशेष स्थिति है, ये भी हम समझेंगे अभी। अब कर्क में अस्त भी होंगे 11 अगस्त को। पुनः समझिए 5 को वक्री हुए और फिर 11 को कर्क में अस्त हो जाएंगे, परंतु फिर से 27 को ये मार्गी होंगे, कर्क से सिंह के लिए, है ना, मार्गी हो जाएंगे, सिंह की तरफ बढ़ेंगे। और फिर अब समझिए कि जुलाई और अगस्त और फिर सितंबर, 23 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे। तो 2 महीने से ज़्यादा का समय हो जाएगा बुध को सिंह राशि में गोचर करते हुए। अब कर्क राशि में क्या विशेष स्थिति बनेगी, एक तो मार्गी वक्री हुए, अस्त हुए, फिर मार्गी हुए। इसके अलावा जब वक्र काल में होंगे, यानी कि 5 अगस्त से लेके 27, इसके बीच में सूर्य के साथ युति होगी और शुक्र भी सिंह ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर देंगे, और साथ में शुक्र भी है तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि वहां पर है नहीं विशेष रूप से, परंतु वक्र होने की वजह से उसका भी फल देंगे, इसलिए ये योग का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम समझते हैं। देखा जाए तो बुध आपके लिए बड़े विशेष ग्रह कहलाते हैं, आपके लिए कारक ग्रह, बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। और देखा जाए कि जो आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं शनिदेव, उनके भी सहयोगी कहलाते हैं, ये मित्र कहलाते हैं। तो इसलिए बुध का परिवर्तन, और खासकर यहाँ पर स्थिति देखिए क्या बन रही है कि आमना सामना हो रहा है शनि और बुध का, यानी कि बुध के ऊपर शनि की दृष्टि होगी और शनि के ऊपर
बुध की दृष्टि होगी। जहां शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, यदि आप व्यापारी हैं तो आपने इस समय महसूस किया होगा जब से शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं, व्यापार में बहुत सारी रुकावटें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई न कोई बाधाएं आती हैं और काम जल्दी हो नहीं पा रहा है। घर परिवार में कलह का माहौल बनना, वाद विवाद की स्थिति बनना, ये स्थितियाँ, और आपके करियर में बड़ी समस्याएं, बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। परंतु अब बुध यहाँ पर गोचर करते हुए आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो अंग हमारा होता है मानसिक स्थिति, तो मानसिक स्थिति को बेहतर करेंगे। जहां अभी तक बहुत ज़्यादा आलस्य बन रहा था, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बन रहा था, अब वहीं बुध आपको इस तनाव से बाहर करने की कोशिश करेंगे, जो कि शनि से भी प्रभावित होंगे, यानी कि शनि से दृष्ट होंगे बुध, परंतु बुध की भी दृष्टि शनि के ऊपर होगी, तो आप मानसिक तनाव से धीरे धीरे बाहर जाएंगे। परंतु बुध की एक बड़ी समस्या होती है कि बुध ज़्यादा समय तक, अब समझिए कि 15 दिन के लिए ही पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थिति है, फिर 11 तारीख को 5 को पहले वक्री होंगे, फिर 11 को अस्त भी हो जाएंगे, तो प्रभाव कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मानसिक तनाव से जो है तो आपको छुटकारा देंगे और साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और जो दाम्पत्य जीवन, जो यदि आप विवाहित हैं, आपकी मैरिज लाइफ है, तो मैरिज लाइफ में यदि कोई बात व्याध था, अनबन की स्थिति थी, कलह का माहौल था, तो ये अब दूर होने वाला है। साथ में बड़ा महत्वपूर्ण है व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापार के अधिपति बुध होते हैं विशेष रूप से। और एक चीज आपने शायद सुना होगा कि बुध और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो व्यापार योग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ बैठे तो नहीं है, परंतु दृष्टि संबंध है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेके ठीक नहीं है, यहाँ पर कलह का माहौल, अलगाव की स्थिति पैदा करना, ये बनाएंगे। परंतु शनि और बुध की जो ये दृष्टि संबंध की स्थिति है व्यापार के हिसाब से, ये बड़ा लाभदायक होगा, है ना। व्यापार में सफलताएं, शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उसमें सफलताएं, बुध से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, सूर्य से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ दिलवाएंगे। साथ में बुध की जब स्थिति बेहतर होती है तो बुध शेयर मार्केट के भी अधिपति होते हैं, और खासकर कुंभ वालों के लिए शेयर मार्केट के ही अधिपति हैं बुध। नॉर्मली भी शेयर मार्केट के अधिपति होते हैं बुध, और आपके लिए विशेष रूप से, क्योंकि पंचम भाव आपका माना जाता है शेयर मार्केट के लिए, तो वहाँ के भी अधिपति बन जाते हैं, तो इसलिए विशेष रूप से शेयर मार्केट इत्यादि में फायदा हो सकता है। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तब कोई निर्णय लीजिएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हों, लॉटरी की, जुआ की, सट्टा की, इन सबको विशेष रूप से बेनिफिट हो सकता है। अब बहुत लोग लॉटरी में प्रयास करते रहते हैं, अपना पैसा जो है तो लगाते रहते हैं कि बेनिफिट मिल जाए, तो ये समय काफ़ी बेहतर है। परंतु जो मैंने स्टार्टिंग में डेट बताई, वो लोगों को पहले कुछ लोगों को लगता है कि अरे इतनी डेट क्यों आप बताते हो, हमको कैलकुलेशन नहीं चाहिए, हमको सीधा बस फला देश बता दो क्या होने वाला है, अच्छा बुरा। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। अब समझिए कि 19 से लेके 5 तारीख तक, अगस्त तक, ये जो समय है ये बड़ा विशेष है। परंतु फिर क्या हो जाएगा, 11 तारीख से अस्त हो जाएंगे। उस समय बुध रहेंगे तो सिंह राशि में, वक्र अवस्था में, परंतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, पुनः फिर से मार्गी होंगे। तो इस चीज़ों को जो है तो थोड़ा ध्यान में रखिए, जो डेट है उनको। तो अब रही बात कि बेनिफिट आपको 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी समझने की बात। अब देखिए, क्योंकि वक्री अवस्था में जब होंगे तो आपके षष्ठम भाव का भी प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बुध और शुक्र हैं एक साथ, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग बन रहा है, तो ये भी प्रभाव देगा। तो उन लोगों के लिए बड़ा प्रभावी हो जाएगा जो लोग कर्ज की स्थिति में हैं। तो कर्ज की स्थिति से बाहर निकालने के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा, है ना। तो कर्ज की स्थिति से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कर सकते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग व्यापार के लिए कर्ज लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब समझिए
कि आपको 1 करोड़ का व्यापार करना है, कोई भी व्यापार करेंगे तो आज के समय में 5-10 लाख 20 लाख लग ही जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि व्यापारिक लोन है यदि, तो उसमें विशेष रूप से बेनिफिट हो सकता है। तो ये स्थितियां हैं, ये लाभ मिलने वाले हैं। परंतु हमेशा मैं जो कहा करता हूं, तो फिर से कह दूं जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि बुध कई हाँ, एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग शत्रुओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि शत्रु बाधाएं बन रही होंगी आपके लिए, तो शत्रु बाधा से बचने के लिए थोड़ा आपको प्रयास अवश्य करना होगा। अब रही बात कि कुंडली को चेक करना है, तो कुंडली में विशेष रूप से बुध को चेक करना है और सूर्य को, और साथ में जब आप देखेंगे कि वक्री अवस्था में होंगे उस समय शुक्र का भी रोल होगा, विशेष रूप से चंद्रमा के भी रोल होगा, दोनों का, इनका तीनों का, तो इनको भी देखिएगा। साथ में दशाएं विशेष रूप से देखिएगा, क्योंकि दशाओं का बड़ा महत्व होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने देख लिया, आपको क्योंकि कुछ लोग याद रखते हैं, क्योंकि दशाएं लंबे समय 6 साल 7 साल कम से कम रहती ही हैं, तो ध्यान रख लेते हैं कि भाई चलो ये दशा है। पर दशा के साथ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब बदलते रहते हैं, है ना। योगिनी दशा, जितना आप डिटेल में जाएंगे नीचे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सभी की स्थितियों को देखते रहिए, हमेशा चेक करते रहिए। क्या आप समझिए कि ये 15 दिन का बुध का जो 19 से 5 का समय है ना, तो ये अलग है। परंतु फिर 5 से 11 का समय वो अलग हो जाएगा, 11 से 27 का समय वो अलग हो जाएगा, 27 से 23 का समय वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसमें अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होगा, इसको समझिएगा। मूल रूप से कहा जाए कि कोई भी निर्णय, जैसे मैंने शेयर मार्केट कहा, व्यापार कहा, या कोई भी बातें मैंने कही, तो वो कितना घटित होगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। क्योंकि 50% गोचर का प्रभाव जो आपने सुन लिया, और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, दोनों का प्रभाव होता है। उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे सरल है कि आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की आराधना में उनको विशेष रूप से दुर्वा अवश्य चढ़ाइएगा, और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की जितनी ज़्यादा सेवा करें उतना ही ज़्यादा आपका कल्याण होने वाला है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि गौ माता की रक्षा करना हमारा सब सनातनियों का कर्तव्य है। हम क्या कहते हैं, गौ माता, है ना। तो आज के समय में ये जो प्रथा है, लोग कुत्ता बिल्ली इनको पालते हैं, खासकर कुत्ता को पालने की बड़ी प्रथा चल रही इस समय। तो ठीक है, वो भी जीव हैं, उनको भी खिलाइए पिलाइए, सब कुछ ठीक है, वो गलत नहीं कहा जाएगा। परंतु हाँ, ये है कि जो लोग बेड तक ले जाते हैं, जो लोग मंदिर तक ले जाते हैं, जो लोग किचन तक ले जाते हैं, ये सही नहीं है। शास्त्र में इसकी आज्ञा नहीं दी गई है कि आप जो है तो अपने किचन में रखो, है ना। तो ठीक, वो जानवर अपने एक जगह निश्चित कर दी, वहाँ पर वो रह रहा है, आप उसको खिला पिला रहे हैं, आपका स्नेह है, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी जीव है। परंतु गौ की सेवा लोग बंद कर रहे हैं, ये गलत बात है। गौ की सेवा करिए। जो लोग गांव में या ऐसी जगह में हैं जहाँ पर गाय रख सकते हैं तो अवश्य रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा सहयोग कैसे हो सकता है, कई तरीके हैं कि या तो आप गाय रख लें, उनकी सेवा करें, या तो अब जैसे अब जो लोग, क्योंकि हर व्यक्ति संभव है, बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर नहीं हो पाता है। समझिए 20 महला की बिल्डिंग है तो कहाँ रखेंगे उसमें, जो कि हो जाती कई बार व्यवस्थाएं नीचे। ऐसे यदि आप ध्यान दें, आप यदि खुद बिल्डर हैं, यदि जो लोग बिल्डर हैं देख रहे हैं वीडियो, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने बिल्डिंग प्लान में एक सिस्टम बनाइए, ये गौशाला बनाने का सिस्टम बना दीजिए। तो जो लोग बिल्डिंग में, चाहे कितने महला की आपकी बिल्डिंग हो, टावर हो, तो गाय के लिए एक, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, पार्किंग, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें एक सिस्टम सभी बिल्डिंग में अपने रख दीजिए कि हम गौशाला बनाएंगे। जब आप गौशाला बना के छोड़ दोगे तो जो लोग होंगे कि गाय रखना है और उनको गाय रखने के लिए जगह की समस्या होती है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ऑप्शन होगा कि गौशाला हमारे यहाँ पर बनी है तो हम रख सकते हैं, तो उनको बड़ी आसानी होगी, लोग बड़े आसानी से रख सकेंगे।
संभव है कि आपका वो जो जगह है तो थोड़ा उसमें पैसा जाए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। भगवान जब कृपा करते हैं तो कुछ नहीं है, जितने ही आप जगह छोड़ेंगे। तो अवश्य जो है, तो जो बिल्डर देख रहे हो तो उनको मैं ये अवश्य रूप से कहना चाहूँगा, और जो लोग इस में सपोर्ट करना चाहें कि हाँ जो बिल्डर हैं और जितनी भी बिल्डिंगें आज के समय में बनती हैं वो सभी में एक गौशाला बनाएं, तो लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे यदि कोई हैं या और लोग भी देखेंगे सुनेंगे वो भी ये बात समझ पाएंगे और लोगों को दिख पाएगी। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कौन कौन चाहते हैं कि हर एक बिल्डिंग में गौशाला होनी चाहिए। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।